पार्टी अस्तित्व को बचाने में जुटी मायावती ने बीते दिन पार्टी मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारी से मुक्त करना शामिल है। उत्तराधिकार समेत सभी पदों से हटाने के इस कदम के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बीते दिन बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद और ईशान को छोड़कर बाकी सभी नेता मौजूद रहे। आकाश के बैठक में शामिल न होने के बाद से ही तमाम तरह की अटकलें लगने लगी थीं। एक और जहां आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारी से हटाने पर कांग्रेस ने चुटकी ली, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सधे भाव में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता अजय राय ने कटाक्ष करते हुए कहा, मायावती अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं, अपने घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर को हटाती हैं। मायावती जी ने आकाश आनंद जी को सभी पदों से मुक्त कर दिया है, क्या कहना है? मैं देखिए, मायावती जी अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं। तो मायावती जी अब अपने परिवार की नेता को अपने जो है घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। पूरे घर में डिस्टर्ब हो गया। लगातार कार्रवाई, कभी आकाश आनंद को अंदर करना, कभी बाहर करना। नहीं, मैं तो कहिए कि अपने पारिवारिक समस्याओं में घिर गई हैं। अब वो आम जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, परिवार में ही घिर गई हैं और पूरी तरीके से उनका जो एक जनाधार था वो। ये मायावती जी का पार्टी का आंतरिक मामला है। वहां वो क्या निर्णय लेती हैं, कब निर्णय लेती हैं और क्यों लेती हैं, इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं। इस सवाल का जवाब तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हमारी पार्टी में संविधान है, लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, तो एक प्रक्रिया है। पर मायावती जी अपनी पार्टी में कौन सी प्रक्रिया अपनाती हैं, ये उनके पार्टी के लोगों उनको तय करना है। क्यों बनाया था ये वो जाने, क्यों हटाया है ये वो जाने, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आकाश आनंद को हटाए जाने पर कहा कि मायावती अपनी पार्टी के अंदर क्या फैसला लेती हैं, भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अपना संगठन मजबूत करने और सरकार चलाने पर ध्यान देती है। आकाश आनंद को हटाया गया, आनंद को जिम्मेदारी दी गई। देखिए, वो बसपा की जो समस्या है वो भाजपा की समस्या नहीं, वो सरकार की समस्या नहीं है। और भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से, सरकार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई की दृष्टि से अपने काम कर रही है। बसपा का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे भाजपा का लेना देना नहीं। मायावती के फैसले को लेकर चल रहे राजनीति के बीच खुद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। वहीं आकाश आनंद ने अपने विरोधी को जवाब देते हुए कहा कि कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के स्वाभिमान की लड़ाई है। खोए हुए राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी बसपा को उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। इसको देखते हुए ऑल इंडिया पदाधिकारियों की बैठक लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित दफ्तर में हुई थी। बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के पदाधिकारी मौजूद थे। एक और जहां मायावती ने आरोप लगाया कि आकाश आनंद का करियर उनका ससुर खत्म कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आकाश आनंद खुद को बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। मायावती के निर्णय से खलबली मची उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जहां एक और विरोधी निशाना साध रहे थे, तो वहीं अब आकाश ने पोस्ट कर सबको जवाब भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।